मोमबत्ती जला दें, यह परी आपके समक्ष हाजिर होगी। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही आसान उपाय है। सिर्फ आपको 3 मोमबत्ती जला करके और इस परी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ से हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में यह नया वर्ष खुशियों की रोशनी लेकर के आए और आप सभी मित्रों के जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाए। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम अपने सभी समस्याओं को, सभी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही आसान उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय में आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है और इसे आप अपने घर में ही कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चांदनी परी को प्रसन्न करने की। चांदनी परी को प्रसन्न करके और उसकी आशीर्वाद से अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। चांदनी परी की कथा एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह कहानी उस परी की है जो चांदनी रातों में अपने साधकों की मदद करने के लिए स्वयं प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति एक दिव्य चमत्कार जैसी होती है और उसकी मदद पाने के लिए लोग अपनी सच्ची भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट करते हैं। मित्रों, चांदनी परी जो है चांद की रोशनी से बनी एक दिव्य आत्मा है। कहा जाता है कि वह एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से बनी है जो केवल पूर्णिमा की रात को ही पूरी तरह सक्रिय होती है। चांदनी रात का सौंदर्य, उसकी शीतलता और शांति परी की उपस्थिति को और भी जादुई बनाते हैं। जब आकाश चांदनी की दूधिया रोशनी से ढका होता है तो परी अपने अदृश्य पंख फैलाकर धरती पर उतरती है और उसकी मौजूदगी से एक अनोखी शीतलता का अनुभव होता है, जैसे प्रकृति स्वयं उसके स्वागत के लिए तैयार हो। उसकी उपस्थिति हवा में मधुर संगीत और अदृश्य चमक पैदा करती है। मित्रों, हम आपको बता दें कि सदियों पहले एक गांव था जहां चांदनी परी के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि जब भी कोई व्यक्ति गहरे संकट में होता है और पूरी श्रद्धा के साथ चांदनी रात में उसे पुकारता है तो वह उसकी सहायता करने अवश्य आती है। लेकिन चांदनी परी के पास आने की कुछ शर्तें होती थी। तो सबसे पहली शर्त थी कि पुकार सच्चे दिल से की जानी चाहिए और दूसरी शर्त यह थी कि साधक का उद्देश्य स्वार्थी नहीं होना चाहिए। परी केवल उन्हीं की मदद करती थी जिनकी इच्छाएं पवित्र और दूसरों की भलाई के लिए होती थी। उस गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्नव था। अर्नव बेहद परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कठिन मोड़ आ गया। उसके परिवार पर भारी कर्ज था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस संकट से कैसे बाहर निकले। मित्रों, एक दिन क्या हुआ कि गांव के बुजुर्गों ने उसे चांदनी परी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे दिल से अपनी समस्या का समाधान चाहो और पूरी श्रद्धा के साथ चांदनी परी को पुकारो तो वह अवश्य आएगी। तब अर्नव ने बुजुर्गों की बात पर विश्वास किया और पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगा। और जब वह रात आई तो अर्नव ने गांव के पास स्थित एक शांत झील के किनारे जाकर के और चांदनी परी को ध्यान लगाया। मित्रों, उसने मन ही मन अपने दिल की हर बात चांदनी परी से कही और उसकी मदद के लिए प्रार्थना की। अचानक वह महसूस करने लगा कि हवा ठंडी हो गई है और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि चांदनी की रोशनी से बनी एक सुंदर आकृति उसके सामने खड़ी थी। मित्रों, वह चांदनी परी थी। चांदनी परी ने मधुर आवाज में पूछा,
अर्नव, तुमने मुझे पुकारा है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तब अर्नव ने रोते हुए अपनी सारी परेशानियां परी को बताई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने प्रयासों में विश्वास रखना होगा। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा काम होगा। इसके बाद परी ने अर्नव को एक रहस्यमय नक्शा दिया और उसे समझाया कि उस नक्शे पर दिखाए गए स्थानों पर कुछ विशेष चीजें छिपी हुई हैं, जो उसके संकट का समाधान कर सकती हैं। चांदनी परी ने चेतावनी भी दी कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन यदि वह अपने उद्देश्य में अडिग रहेगा तो वह अवश्य सफल होगा। तब अर्नव ने परी का धन्यवाद किया और नक्शे के अनुसार अपनी यात्रा शुरू की। वह कठिनाइयों से भरा सफर था, लेकिन अर्नव ने कभी हार नहीं मानी। उसने परी की सलाह को याद रखा और अपनी मेहनत से हर चुनौती को पार किया। अंत में उसने उन विशेष चीजों को ढूंढ लिया जिनसे न केवल उसका कर्ज चुक गया, बल्कि उसका जीवन भी बदल गया। इस अनुभव के बाद अर्नव ने समझा कि चांदनी परी केवल एक मददगार नहीं है, बल्कि वह हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत, विश्वास और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का समाधान संभव है। गांव में अर्नव की कहानी सुनकर लोग और भी श्रद्धा के साथ चांदनी परी की पूजा करने लगे। उन्होंने समझा कि परी केवल एक चमत्कारिक शक्ति ही नहीं, बल्कि वह एक प्रेरणा भी है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने में मदद करती है। मित्रों, आज भी जब कोई सच्चे दिल से चांदनी रात में इस परी को पुकारता है, तो वह अवश्य उसकी मदद करने आती है। चांदनी परी की कथा आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अपने जीवन में उम्मीद और रोशनी की तलाश कर रहे हैं। तो मित्रों, यदि आप भी इस परी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी और सरल से सरल उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, चांदनी परी को प्रसन्न करना एक ऐसा अनुभव है जो सरलता और सच्चाई से भरा हुआ है। चांदनी परी को प्रसन्न करने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, बस कुछ सरल और सच्चे प्रयास ही पर्याप्त होते हैं। तो मित्रों, इस उपाय को कैसे करना है वह जान लें। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात है मन की शुद्धता। चांदनी परी केवल उन्हीं लोगों की सहायता करती है जिनका हृदय सच्चा और निश्चल हो। मित्रों, यदि आप पूर्णिमा की रात में चांदनी परी को ध्यान करते हुए और खुले आसमान के नीचे, मतलब चंद्रमा की प्रकाश में बैठकर अपने मन की सच्ची इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, तो चांदनी परी आपकी बात अवश्य सुनती है। साधक को बस इतना करना होता है कि वह अपने मन को शांत करे, गहरी सांसें ले और अपने दिल की हर बात चांद के प्रकाश में कहे। तो यह काम आप अपने घर की छत में या कहीं बगीचे में कर सकते हैं। तो जिस भी पूर्णिमा को आपको इस उपाय को करना है, तो आपको 3 मोमबत्ती लेना है और किसी पात्र में जल। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को अच्छे से समझ ले। आपको 3 मोमबत्ती रखना है और किसी पात्र में जल रख लें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। बैठकर अपने सामने में 3 मोमबत्ती जलाएं और जो जल रखे हैं उस जल में चंद्रमा को देखते हुए और जो आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, उस मनोकामना को 21 बार आपको कहना है। ध्यान रहे कि आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि चांदनी परी आपके समक्ष बैठी हुई है और आप उस परी से अपना जो भी इच्छा है उसे कह रहे हैं। देखिएगा मित्रों,
चांदनी परी आपकी हर बात को सुनेगी और आपकी मदद के लिए वह खुद आएगी। मित्रों, यदि यह परी आपके समक्ष प्रकट नहीं भी होती है तो भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि यह परी आपके सपनों में आ सकती है और आपका जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने की रास्ता बता सकती है। यह बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करके आजमाएं। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।